अगे तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कछुक पढ़िए ज्ञान। ये जो मुसलमान लोग हैं तुर्क हैं ये भी ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथ हैं इनके। धर्म ज्ञान का विषय है, ज्ञान प्राप्त करना धर्म है, आत्मज्ञान प्राप्त करना धर्म है। संसार को समझना, संसार की हकीकत को समझना, संसार में जो सच है, क्या सच है संसार में, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या ठीक है हमारे लिए। माया, दो चीजें हैं संसार में, एक ब्रह्म है, एक माया है। विश्व दोनों चीजों से बना है, माया और ब्रह्म। चाहे हमेशा माया और ब्रह्म रहते हैं एक साथ, पर कभी कभी माया शक्ति रूप में होती है, इनविजिबल होती है, फिर रचना नहीं होती। रचना में माया विजिबल हो जाती है, माया स्प्लिट होकर विजिबल होती है। आकाश तत्व अलग हो जाता है, उसमें से हवा अलग हो जाती है, हवा में से फिर पानी निकलता है, पानी में मिट्टी होती है, पानी में ही आग होती है। चार तत्व अलग हैं, इससे पानी से सृष्टि पैदा होती है। और वायु जो है, वायु माध्यम है, जो हमारा शरीर है पानी से पैदा हुआ, पानी का बुलबुला। इसका और चेतन का संबंध वायु जोड़ती है, प्राण वायु। चेतन वायु खींचता है, शरीर के लिए ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, इससे खून का शुद्धिकरण होता रहता है। वायु माध्यम है जुड़ने का शरीर से, चेतन का। प्राण चलते हैं, जीवन चलता है वायु से। तो ये ज्ञान है ग्रंथों में लिखा हुआ। वायु से भी हमने आगे जाना है। जैसे पवन है, पवन शब्द, पवन के दोनों अर्थ हैं। पवन का अर्थ वायु भी है। विजिबल दुनिया में, माया की दुनिया में पवन का अर्थ है वायु, और इनविजिबल दुनिया में, स्पिरिचुअलिज्म में पवन का अर्थ है मन, हमारा मन। जैसे वायु अपने मूल से अलग होके, आकाश है इसका मूल वायु का, उससे अलग होके कभी इसमें टकाव ठहराव होता ही नहीं, वायु रुकती ही नहीं। जब से अलग हुई है नहीं रुकी, ना रुकेगी कभी। माया इसी का नाम है, इसको माया कहते हैं, वायु ही माया है। कबीर माया डोलनी, पवन, पवन है वायु। पवन झगोलन हार, ये इधर उधर घूमती रहती है। ऐसे ही मन अपने मूल से अलग होके कभी ठहराव में आता ही नहीं, टिकाव इसको मिलता ही नहीं। हवा भी अपने मूल में जब समाएगी, जहाँ से पैदा हुआ उसमें समा, जब ये रुकेगी, इसका वेग रुकेगा, इसकी हलचल रुकेगी, स्थिर हो जाएगी। मन भी अपने मूल में ही जुड़ के एक होकर टिकेगा, ठहराव आएगा, वरना ये रुकता ही नहीं। ये भेद है ज्ञान का। योगी इस भेद को नहीं जानते। वेद इस भेद को जानता है। ये भेद वेद बता रहा है। तुर्क जो तरीकत को ज्ञान लेते हैं उसमें ये ज्ञान नहीं है।
तरीक पढ़ते हैं, तरीक तो उनकी पुस्तकें हैं, कुरान से अलग हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं है। मन कैसे जीता जाए, मन कैसे रुके, ये ज्ञान नहीं है। मन क्या है, ये ज्ञान नहीं है उसमें। जब मन क्या है का जवाब होगा तभी रोकने का सवाल आएगा। जिस चीज़ को हम जानते ही रोकेंगे कैसे? जो हमने चीज़ हमारी पकड़ से ही परे है, उसे रोकने का सवाल कब आएगा? तभी हमारी पकड़ में ही नहीं। तो ये जो धर्म है ऐसे ही अपने उलझे हुए हैं। कबीर जी आगे कहेंगे चज्जा उर्ज सूर्य नहीं जाना, इसी में आएगा। यानी वो कहते हैं कि तुर्क जो हैं, मुसलमान जो हैं, खुद मुसलमान ही था ये। तुर्क जहाँ टर्की है वहाँ ये सेंटर था इस्लाम का। इस्लाम वहीं से पैदा हुआ है पहले। जैसे हम मानते हैं कि कबीर को जो ज्ञान हुआ है मगहर से हुआ है। मगहर सिक्ख का सेंटर है मेन। आज के युग का जो हमारे पास प्रचार है गुरबाणी का, उसका जो सेंटर है जहाँ से चला ये मगहर है, अमृतसर नहीं है। बकवास कर रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं। मगहर है, साफ गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है। लेकिन ये बेईमानों ने रोका है। ये बेईमान बढ़ गए, हिंदू बढ़ गए कट्टर। काशी मत वालों ने ये लोग घुसपैठ करवा दी हमारे अंदर। वो तो भक्तों को वाणी को नहीं मानने को तैयार। के तो नीच लोग हैं, इनकी ये वाणी लिख ही नहीं सकते। अब तक कहते रहे, अब चुप हैं। वो कहते हैं तुर्क तरीकत जानिए। तरीकत जो ग्रंथ है उसमें से तुर्क ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे जानकारी ले रहे हैं धर्म की। हिंदू वेद पुराण, हिंदू वेद भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं। वेद पढ़ने वाले जो हैं वो ब्राह्मण हैं, पुराण पढ़ने वाले जो पंडित हैं। पुराण पढ़ने वाले पंडित हैं, वेद पढ़ने वाले ही वेदी हैं। जिनको वेद समझ आ गया वो ही वेदी हैं। गुरु नानक वेदी है इसलिए वेद धर्म है ये। कबीर वेदी है इसलिए वेद धर्म है ये। कह रहे हैं ना कबीर हिंदू वेद पुराण, कबीर की गवाही है। जब वेद पुराण हिंदू पढ़ते हैं, हिंदुओं से बाहर जो आया है आदमी वेद पढ़ के, वही तो वेदी है। जो वेद नहीं पढ़ता, पुराणों पे विश्वास रखता है, साखियों पे विश्वास रखता है, शिव पुराण पढ़े चाहे विष्णु पुराण पढ़े, वो हिंदू है। विचारधारा अलग अलग है हिंदुओं की भी आपस में, एक विचारधारा के आदमी नहीं है ये। जब तक एक वृक्ष पे पत्ते जुड़े हुए हैं, एक वृक्ष के पत्ते जब तक उस वृक्ष से जुड़े हुए हैं, जब तक वो एक हैं। जब पत्ते जो झड़ जाते हैं टूट के, वो जब हवा आती है कोई किधर को किधर को, अपनी अपनी दिशा में बिखर जाते हैं सब। एक वृक्ष है वेद धर्म, जब जो इससे जुड़ा हुआ है पत्ता, वो वेद से जुड़ा है, उसका उसी वृक्ष की जड़ से रस आता है उसे। जब वो छोड़ देता है उसे तो वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही धर्म नष्ट हो जाता है। अब धर्म नष्ट है, हिंदू का धर्म नष्ट है, हिंदू का ज्ञान नष्ट है। गुरबाणी कहती है रोबे पंडित ज्ञान गवाए। क्यों ज्ञान गवाया? ज्ञान गवाया दूजे भाया, माया की इच्छा पैदा हो गई, माया की भूख प्रबल हो गई। ज्ञान गवाया दूजे भाया, गर्भ गले बिख खाया। अहंकार में गड़ गए, अहंकारी हो गए, बिख खाया। ये भिक्षा खा ली। दुर्मत का ज्ञान जो है ना, अज्ञान कुज्ञान खा लिया।
ब्रह्म ज्ञान के उल्ट अहंकारियों का साकत के लिखे हुए ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण कर लिया, वो भिख्या है, भिख है, ज्ञान गवाया। माया की तरफ चले गए, राज की तरफ चले गए। रामचंद्र किस लिए लड़ रहा है? राज के लिए। कृष्ण की लड़ाई क्या है? राज की, कारोबार में भी। मुसलमानों की लड़ाई क्या है? राज की, माया की। तो ये इन्होंने वेद छोड़ दिया। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई किससे लड़नी? लड़ाई तो अपने मन से लड़नी थी, मन को जीतना था। मन बागी है, खुदा से ही बागी है मन। मनाना तो इसे था, समझाना तो इसे था। तो मन की इच्छा पूरी करने के लिए मन बागी रहे और बागी हो जाए, वो काम करने लगे हम लोग सब। सिख भी उसी में आ गए फिर। इसीलिए सिखों को हिंदू कहते हैं। हिंदू है ये, मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान कुरान को मुकद्दस किताब मानते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। सिख तो ऐसे पूजा करते हैं जैसे मूर्ति हो, मूर्ति से भी ज्यादा, उनसे नीचे चले गई। इसलिए मुसलमान होते अगर ये विजिबल चीज को न मानते, ये तो विजिबल है ग्रंथ। तो कल ही कह रहे थे हम, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अखारे में ना है। गुरबाणी कहती है चेतन इसमें है नहीं, तुम इसे चेतन मानते हो। तुमने गुरु के ही खिलाफ हो तुम तो, इस ग्रंथ के ही भावना के ही खिलाफ हो तुम तो, इस ग्रंथ के उपदेश के ही खिलाफ हो तुम तो। फिर कहते हो हम हिंदू, हमें क्यों कहते हैं हिंदू? तुम हिंदियों से भी गए गुजरे हो। मूर्ति तो कुछ बताती ही नहीं, चलो ग्रंथ तो बताता है, जो बताता है उसके ही खिलाफ हो तुम उनसे भी नीचे चले गए। फिर राज करेगा खालसा, वो एक और बात हो गई, वो उससे भी नीचे चले गए। नष्ट हो गया सब कुछ। गोलक गुरु की जैसे संख्या कहा था, वो तुम खाने लग गए आप ही, कि किसी को नहीं देनी। तो खैर मर गए। अपनी मौत आप अपने हाथ से ही अपनी मौत, अपना आत्महत्या कर ली है। ये आत्मघात कर लिया तुमने। बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धिहीन हो गए। होना क्या था? बुद्धिवान होना था, बुद्धिहीन हो गए। कैसे होना था? कि जैसे हिंदू हो रहे थे, तुर्क तरीकत जानिए। मुसलमानों के पास चाहे तरीकती पढ़ते हैं, सिखों से ज़्यादा ज्ञान है। नहीं तो मुकाबले पे बैठ के दिखाओ सिख कोई मुसलमानों के, हम भी देखें तो में क्या है, कुछ भी नहीं इनके पास। हिंदुओं में भी बहुत ज्ञान है। जो लोग हिंदुओं के वेद को मानते हैं, वो तो उनको क्या कहें, वो तो बहुत ऊंची अवस्था के आदमी हैं। थोड़ा बहुत ही उनका और हमारा अंतर रहा है, जब हमारे पास आते ही रहे हैं। मैं तो करीब 70-50 साल से जानता हूँ उन लोगों को, पहले से भी जानता हूँ। पंजाब में जब था, उनमें और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर है इनके मनों में। जो अपने आप को सिख कहते हैं, उनके मनों में अंतर है। उनके मनों में खोट है। उनकी दृष्टि न तो समदृष्टि है, न दिव्य दृष्टि, तो बुरी बहुत आगे की बात है। वो तो समदृष्टि भी नहीं है। अगर समदृष्टि इतने भी होते तो भी इन्हें बगैर केसाधारी जो है बुरा ना लगता। और तो केसाधारी इन्हें बहुत बुरा लगता है। जिसके दाढ़ी केस है वो ऐसा लगता है कि जैसे फरिश्ता हो, चाहे वो चोर हो, वो इनके लिए फरिश्ता है।